एवरीवन, मैं अनुराधा कश्यप आप सभी के लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है ड्रग्स। और ड्रग्स के बारे में सबको जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए ड्रग्स को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास हम कोई भी जब मेडिसिन लेते हैं और उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है तो हम उसको मेडिसिन बोलते हैं, लेकिन जब वो वही मेडिसिन आप मिस यूज़ करना शुरू कर देते हो, एक्स्ट्रा अमाउंट में लेना शुरू कर देते हो, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना शुरू कर देते हो, तो हम उसको ड्रग्स बोलना शुरू कर देते हैं। ड्रग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होती है आपके पास साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और एक होती है हमारे पास साइकोडेलिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे मूड को अल्टर कर देती हैं, मूड को चेंज कर देती हैं, और साइकोडेलिक ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे अंदर हेल्यूसिनेशन क्रिएट कर देती हैं। हम जो चीज़ होती भी नहीं है उसको फील करने लग जाते हैं, कलर्स को हम सुनना शुरू कर देते हैं और हम साउंड को देखना शुरू कर देते हैं अगर हम हेल्यूसिनेशन नोजन लेते हैं या फिर हम साइकोडेलिक ड्रग्स को लेते हैं। तो पहली बात करते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग की, जिसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। बड़ी कैटेगरी जो होती है उसको हम डिप्रेसेंट बोलते हैं और एक होती है ओपोइड्स। इसके अंदर डिप्रेसेंट फर्दर दो कैटेगरी में रखे गए हैं, एक होता है आपके पास सेडेटिव्स और एक होते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। तो सेडेटिव्स जो होते हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको लेने के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाती है। जो लोग बहुत एंजाइटी में हैं, जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिनको साइजोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम्स है, या फिर जो लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, जिनको किसी भी तरीके की वजह से वो अग्रेसिव हो गए हैं, तो उनको शांत करने के लिए हम सेडेटिव्स देते हैं। सेडेटिव्स लेने के बाद उनके अंदर ड्रॉजीनेस आना शुरू हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है। बट अगर वहीं पे हम उनको ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं तो भले ही वो शांत हो जाएंगे लेकिन उनके अंदर नींद नहीं आएगी, उनको नींद नहीं आएगी, वो अग्रेसिव बिहेव से शांत मोड में चले जाएंगे। तो ट्रैंक्विलाइजर्स और हमारे सेडेटिव्स के अंदर ये बड़ा फ़र्क होता है। सेडेटिव्स को हम डिप्रेसेंट और ट्रैंक्विलाइजर्स को भी हम डिप्रेसेंट की तरह बोल सकते हैं, दोनों ही डिप्रेसेंट है, बट इसमें हमें नींद नहीं आती है ट्रैंक्विलाइजर्स में, और जो सेडेटिव्स होते हैं उसमें हमें नींद आ जाती है। ट्रैंक्विलाइजर्स में आपके पास एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, ये हमारा एनेस्थेटिक की तरह काम कर सकता है, ये हमारा डिप्रेसेंट होता है, ये जो हमारी सेडेटिव्स नहीं है हमारी स्लीपिंग ड्रग्स हो सकती हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें जो ट्रैंक्विलाइजर्स है उसमें इंक्लूड है बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडायजेपिन्स। बेंजोडायजेपिन्स में एक एग्जाम्पल आप वेलियम का ले सकते हैं। ये हमारे जो इंसान जिन लोगों को एंजाइटी है या इंसोम्निया है, साइजोफ्रेनिया है, उनको दिया जाता है। ये हमारी न्यूरोट्रांसमीटर जो गाबा होता है ब्रेन के अंदर उसको इंक्रीज कर देता है और हमें शांत कर देता है। दूसरी कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं ओपोइड्स। ओपोइड्स को हम कहाँ से ले सकते हैं? ओपोइड्स को हम पोपी प्लांट से ले सकते हैं, उसके लेटेक्स से ले सकते हैं, जिसको हम पेपावर सोमिनिफेरम भी बोलते हैं, उसके लेटेक्स से ओपोइड्स लिए जाते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं ये, और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, हेरोइन हो गया, स्मैक हो गया, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मॉर्फिन एक सेडेटिव पेन किलर होती है जो हम जिन लोगों को सर्जरी के साथ आते हैं, जो लोग सर्जरी होती है जिनकी और उनको बहुत दर्द होता है, वो दर्द को सहन नहीं कर पाते, तो उन लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ओपोइड्स लेने के लिए जिनमें मॉर्फिन दी जाती है। तो मॉर्फिन एक बहुत ही अच्छी ड्रग्स की फॉर्म में ली जाती है, इट इज़ इफेक्टिव सेडेटिव। एंड उसके अलावा ओपियम जो होते हैं हमारे, और क्या क्या होते हैं, कोडीन, जैसे कफ सिरप वगैरह के अंदर कोडीन होता है। कोडीन इज़ नॉट एडिक्टिव इन नेचर, कोडीन कफ सिरप में दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक आती है जो जिसको हम बोलते हैं हेरोइन। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन से कोडीन कैसे बनती है? मिथाइलेशन से, मिथाइल डाल करके हम कोडीन बना लेते हैं, और मॉर्फिन का जब हम डाइएसिटाइलेशन कर देते हैं तो हेरोइन बन जाती है, जिसको हम स्मैक भी बोल देते हैं, कॉमनली ब्राउन शुगर भी जिसको बोला जाता है। क्या क्या करते हैं ये? हमारे ब्रेन के फंक्शन को सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिलीफ देते हैं इंटेंस पेन से, फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, एक टेम्परेरी सा ना यूफोरिया क्रिएट कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, हम खुश होने लग जाते हैं, और एनाल्जेसिक होते हैं, पेन किलर होते हैं। सो पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी आर ट्रीटेड विद मॉर्फिन, उसको मॉर्फिन दिया जाता है। हेरोइन के बारे में सबने सुना होगा, इट इज़ अ वाइट कलरलेस ऑर्डरलेस इट इज़ वाइट ऑर्डरलेस बिटर और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, और डिप्रेसेंट होती है और स्लो कर देती है हमारे बॉडी फंक्शंस को। इसको स्नॉट किया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है। और जितने भी हमें ओपोइड्स होते हैं ये सारे कहाँ से मिलते हैं? पेपावर सोमिनिफेरम से मिलते हैं, पोपी प्लांट से। तीसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट वो होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम रात रात भर जाग जाते हैं। अगर किसी फंक्शन के लिए हमने जागना हो, मेहमान आने वाले, हम एग्जाम से एक दिन पहले अपना सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, कुछ बच्चे इसको गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो स्टिमुलेंट हमारी बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, बट फॉर अ टेम्पररी टाइम, ये हमारे लिए परमानेंट नहीं हो सकते, ये उसके बाद साइड इफेक्ट अपना शो करते हैं। स्टिमुलेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैफीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? चाय के अंदर होता है, कॉफ़ी के अंदर होता है कैफीन, चॉकलेट के अंदर होता है कैफीन, लेकिन कम अमाउंट में। वहीं पे जब हम बात करते हैं कोकेन की, इरिथ्रोजाइलम कोका से ये हमें मिलती है, नेटिव टू साउथ अमेरिका प्लांट है ये। कोक
स्मोक भी बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं, इसको स्नॉट किया जाता है, सूंघा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर देती है बॉडी को। अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हो तो हमें यूफोरिया होना शुरू हो जाता है, हमें टेम्परेरी ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ही नहीं वो भी हमें फील होनी शुरू हो जाती हैं, जो हमें हेलुसिनोजन वाली चीज़ के ड्रग्स के अंदर होता है। उसके अलावा जो हम इफेक्ट देखते हैं कोकेन एंड इट्स डेरिवेटिव जितने भी होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, पर्सन को ज़्यादा अलर्ट बना देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं अलर्टनेस एक्टिविटी को, एक्साइटमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन इससे अटेंशन कम होना शुरू हो जाती है। लास्ट कैटेगरी है हेलुसिनोजन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले कैनाबिनॉइड कैनाबिस सटाइवस प्लांट आता है, जिसे हमें हशीश, चरस, गांजा, भांग ये सब मिलना शुरू होता है। धतूरा भी एक खतरनाक ड्रग होती है, एट्रोपा बेलेडोना से हमें एट्रोपा बेलेडोना भी एक खतरनाक ड्रग मानी जाती है। कैनाबिनॉइड हमारे हार्ट पे अटैक कर देते हैं, इनके रिसेप्टर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड, मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग है, हेलुसिनोजन क्रिएट कर देती है। तो ये सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सभी को पता होना चाहिए, जिसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। थैंक यू।